अस्पतालों में इलाज की आस लेकर पहुंचने वाले मरीजों के लिए एक तरफ महीनों की लंबी वेटिंग है तो दूसरी तरफ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कमरों में करोड़ों की मशीनें धूल फांक रही है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 50 करोड़ से रुपए से ज्यादा के मेडिकल इक्विपमेंट वैसे ही बेकार पड़े हुए हैं। जिन मशीनों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए होना चाहिए वो रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। विदेशों से इन्हें मरीजों के इलाज के मकसद से मंगवाया गया था, लेकिन अस्पताल में पहुंच जाने के बाद भी ये बेकार पड़े हुए हैं। मित्रों, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेकार पड़े इन मेडिकल उपकरणों का खुलासा दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुआ। सुना आपने कैसे आपका दिया हुआ टैक्स, वो टैक्स जो आपके खून पसीने की कमाई से काटा गया है, वो ऐसे उदासीनता की, निष्क्रियता की और गैर जिम्मेदारी की धूल से ढका हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अस्पतालों का आंतरिक ऑडिट हुआ। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 50 से 60 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण बिना इस्तेमाल के यूं ही बेकार पड़े हैं। सबसे हैरान करने वाला मामला दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का है। यहां साल 2017 में 15 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से मेडिकल साइक्लोट्रॉन मशीन खरीदी गई थी, लेकिन आज हालत यह है कि मरीजों का इलाज होना तो दूर, इस मशीन को चलाने वाला स्टाफ तक मौजूद नहीं। करोड़ों की यह मशीन आज सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गई है। दिल्ली के अस्पतालों में मैन पावर नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, उनकी कमी है, तो ये मशीन जो है लगभग पिछले 4 साल से बंद पड़ी है, जिस वजह से दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये आंकड़े भी आपको जानने चाहिए, क्योंकि सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उदासीनता की वो चादर है जिसे आपकी और हमारी मेहनत की कमाई पर उड़ा दी गई है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोकनायक अस्पताल में 44 बाईपैप मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हर मशीन की कीमत करीब 1,45,000 रुपए, यानी करीब 64 लाख की मशीन यूं ही बेकार रखी हुई है। 34 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिनकी कीमत 49,700 रुपए प्रति यूनिट है। इस तरह 16,90,000 की मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरह LNJP अस्पताल में कुल मिलाकर करीब 81 लाख की 78 मशीनें फिलहाल यूज में नहीं है। राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल में 2010 में खरीदी गई करीब 25 लाख रुपए की अल्ट्रासाउंड यूनिट पिछले 4 साल से इस्तेमाल नहीं हो रही। अस्पताल ने उपकरण के इस्तेमाल में न होने का कारण रेडियोलॉजिस्ट का न होना बताया। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आई बैंक के लिए 2 मशीनें 22 लाख रुपए में खरीदी गई, लेकिन इनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की अनुमति का रिन्यूअल नहीं हुआ। साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं थे, लेकिन इस पर सरकार का रुख और तर्क एकदम अलग है। लेकिन राहत की बात यह है कि जी न्यूज के इस खुलासे और DNA में प्रमुखता से मुद्दा उठाए जाने के बाद अब दिल्ली सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और व्यवस्था में तेजी से सुधार की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग में जो चीज जब से हमारी सरकार आई जिसको हम यूज कर सकते थे, हमारे हर MS ने, हमारे डॉक्टर्स ने उसको इस्तेमाल किया जो हम यूज कर सकते थे। लेकिन 17-18 में जो बाहर से मशीनें आई, जिस मशीन के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे और आपने मशीनें मंगा ली, आपने दिल्ली की जनता के पैसों को दोनों हाथ से लुटाया। लेकिन सवाल यह है कि विदेशों से करोड़ों की मशीनें मंगवाने से पहले क्या एडमिनिस्ट्रेटर ने मैन पावर के बारे में नहीं सोचा या फिर टेक्नीशियन की याद नहीं आई? लेकिन इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद उम्मीद है कि फाइलों में दबी ये व्यवस्था अब जागेगी और मरीजों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।